क्या फिर से होगा लॉकडाउन? 2022 और 2023 की स्टार्टिंग से ही इंडिया में कोविड-19 के केसेस दिखाई देने लगे हैं। आम जनता फिर से मास्क लगाने लगी है कि कहीं फिर से कोविड-19 के चलते वो चपेट में ना आ जाएं। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप भी मास्क लगाकर डेली की रेगुलर एक्टिविटीज करें अगर आप बाहर हैं तो। भले ही आपने कोविड की वैक्सीन ली हो या ना ली हो, इन सब के बीच आम जनता का एक ही सवाल सुनने को बार बार मिल रहा है, क्या फिर से लॉकडाउन होगा? क्या फिर से सारे स्कूल, कॉलेजेज, कंपनीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज लॉकडाउन के शिकार हो जाएंगे? आज की वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड टिल एंड। 27 जनवरी 2020 को इंडिया का सबसे पहला कोविड-19 केस रिपोर्ट किया गया। फिर गवर्नमेंट ने इसे देखते हुए मार्च में लॉकडाउन लगाया दिया, जो कि आम पब्लिक के लिए एक नई दुनिया साबित हुई। हालांकि जुलाई 2022 में इंडिया वर्ल्ड का पहला देश बना जिसने 2 बिलियन कोविड वैक्सीन मार्क को पूरा किया और इंडिया के 90% एडल्ट पॉपुलेशन को फुली वैक्सीनेट किया विद सेल्फ मेड वैक्सीन कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। फर्स्ट केस रिपोर्ट केरला में किया गया और उसके 3 साल बाद 5,31,000 डेथ्स को रिकॉर्ड किया गया, जो कि एक सेवियर डिजास्टर था। इसी सब के चलते फिर से लोगों में यही डर है। इस डर के पीछे का कारण है राइजिंग केसेस इन चाइना में ये रिपोर्ट आई है कि उन्होंने 37 मिलियन केसेस महज 3 दिनों में रिपोर्ट किए हैं। हाल ही में WHO के प्रेसिडेंट ने कोविड रिलेटेड एक स्पीच डिलीवर की जिसमें उन्होंने कहा कि वी हैव कम अ लॉन्ग वे इन ब्रिंगिंग द पैंडेमिक अंडर कंट्रोल एंड वी आर इन अ मच बेटर पोजीशन बट द पैंडेमिक इज नॉट स्टिल ओवर। और उन्होंने लास्ट में ये कहा कि मैं आपको एक हेल्दी और पीसफुल 2023 की बधाई देता हूँ। ये स्पीच जाहिर करती है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट को फिर से ये डर है कि कहीं फिर से कोविड स्प्रेड ना हो जाए। लेकिन चाइना में जो हो रहा है उससे ये लगता है कि चाइना के लोगों की पीस और हेल्थ जरूर खतरे में है। लास्ट मंथ 20 दिसंबर को चाइना के बीजिंग डोंगजियो फ्यूनरल पार्लर में से एक न्यूज आई कि पहले सिर्फ 20 से 30 बॉडीज ही आती थी ऑन अ रेगुलर बेसिस पार्लर में, बट नाउअडेज मोर देन 200 बॉडीज पर डे, जो कि एक टेंशन की बात है चाइनीज गवर्नमेंट के लिए। चाइना की जो मोनोपोली रही है कि किसी भी न्यूज को इंटरनेशनली लीक नहीं करना है। वहाँ की गवर्नमेंट हर न्यूज पर अपनी नजर बनाए रखती है और हर वो न्यूज को डिसाइड करती है कि कौन सी न्यूज को पब्लिक करना है या फिर नहीं करना है। इसी मोनोपोली के चलते चाइना में क्या हो रहा है ये आउटर वर्ल्ड को पता नहीं चलता। चाइना के कई सारे वेल डेवलप्ड सिटीज में हॉस्पिटल्स फुल्ली कैपेसिटी से वर्क कर रहे हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज आर्टिकल के अकॉर्डिंग चाइना के जेंगजियान प्रोविंस में डेली 1 मिलियन ऑफ कोविड केसेस रिपोर्ट की जा रही है और डेली 5,000 डेथ, जो कि एक लार्ज नंबर है। जैसे जैसे केसेस बढ़ने लगे वैसे वैसे ने चाइना की मोनोपोली अपनाई की एक्चुअल नंबर पब्लिश करने से बैन कर दिया। चाइना का कहना है कि सिर्फ 6 कोविड रिलेटेड डेथ्स रिपोर्ट किए गए हैं इस वेव में। इस सिचुएशन को देखते हुए एक्सपर्ट ने ये रिपोर्ट दी कि चाइना की 60% पॉपुलेशन नेक्स्ट 90 डेज में इन्फेक्ट हो जाएगी एंड मोर देन 2 मिलियन डेथ्स। आज की डेट में चाइना की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, जिसे शी जिनपिंग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसकी एक वजह है चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंदर शी जिनपिंग ने ये कहा कि वो चाइना को कोविड प्रूफ करेंगे, लेकिन उनकी ये कोशिश फेल रही। शी जिनपिंग ने जीरो कोविड पॉलिसी को देखते हुए चाइना में लॉकडाउन तो लगा दिए, वैक्सीनेशन भी कर दिया, लेकिन वहाँ के लोगों की इम्यूनिटी बूस्ट करने का मौका ही नहीं दिया। चाइना में पिछले 2 साल से लॉकडाउन है। लोगों की लाइफ बद से बेहतर है। उन्हें अगर सबवे जाना है तो चेकअप करना होगा। कोविड का ट्रेन, एयरपोर्ट, मार्केट, यहाँ तक कि डेली ग्रोसरी स्टोर्स के लिए चेकअप कंपल्सरी है। इन सब से चाइना 2 साल तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ चाइनीज विथ वीक इम्यूनिटी इन्फेक्ट हो गए फिर से। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने मार्च 2020 को लॉकडाउन डिक्लेयर किया, फिर धीरे धीरे करके लॉकडाउन ओपन किया। पूरा नहीं किया लेकिन किया। इन सब से हम इंडियंस को टाइम मिला अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का और कोविड जैसे वायरसेस से लड़ने का। हमारी बॉडी इस वायरस को देखते हुए इम्यूनिटी को बॉडी को एडजस्ट कर लिया उस टाइम के अकॉर्डिंग, जिससे इंडिया में कम केसेस देखने को मिले एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज जैसे कि चाइना। फिर गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन किया विद सम रिलीफ इन लॉकडाउन, जिससे हम सभी इस कोविड वायरस से डिफीट कर पाए सक्सेसफुली। बट चाइना का केस अलग है। चाइना जीरो कोविड पॉलिसी के चलते चाइना में लॉकडाउन खुला ही नहीं, जिससे वहाँ के लोगों की बॉडी अडेप्ट कर पाए, ऐसे वायरसेस को डिफीट कर पाए। चाइना ने वैक्सीनेशन भी किया, लेकिन आप तो जानते हैं चाइना का माल। अब जब एकदम से लॉकडाउन खुला तो सारे वीक इम्यूनिटी वाले चाइनीज पीपुल इन्फेक्ट हो गए इस न्यूली म्यूटेटेड वायरस से, जिससे चाइना में 30 मिलियन से ज्यादा कोविड केसेस देखने को मिला सिर्फ 3 दिनों में। जीरो कोविड पॉलिसी से तंग आकर चाइनीज लोगों ने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया शी जिनपिंग के खिलाफ, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने उन्हें सप्रेस्ड करके रखा। चाइनीज लोगों ने वहाँ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डोजिंग पर खाली बर्तन लिए वीडियोज बनाकर प्रोटेस्ट किया, जिसका साफ साफ मतलब बनता है कि हमें हेल्प करें। वो इस प्रोटेस्ट में मिथुन चक्रवर्ती के फेमस सॉन्ग जिमी जिमी आजा आजा का यूज कर रहे हैं चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ और उनसे हेल्प मांग रहे हैं। इस गाने का वो इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि गाने में जो जिमी है वो जे मी से बिलोंग करता है। दोनों ही सिमिलर वर्ड है एज पर
प्रोनाउंसिएशन। लेकिन जेमी का मतलब होता है गिव मी राइस इन चाइनीज मैंड्रिन लैंग्वेज। इसे ये पता चलता है कि चाइना में कितने क्रिटिकल सिचुएशंस हैं। थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट एंड देयर पॉलिसीज टू डील विद कोविड-19 वी आर ऑलवेज प्राइड टू आवर गवर्नमेंट। जोंगफेंग जैंग, प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। जोंगफेंग जैंग ने कहा कि इफ दे कुड स्पेंड अ स्मॉल पोर्शन ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड इन कोविड-19 टेस्टिंग एंड लॉकडाउन, चाइना वुड बी बेटर ऑफ इन द पॉलिसी चेंज। चाइना ने अपने होम ग्रोन वैक्सीन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी एज कम्पेयर टू फॉरेन वैक्सीन, जबकि चाइनीज वैक्सीन आर नॉट सो एफिशिएंट टू कोविड वायरसेस। एक्सपर्ट्स के हिसाब से कोविड-19 को टैकल करने का एक ही इफेक्टिव तरीका है लोगों में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने का। हर्ड इम्यूनिटी तभी डेवलप हो सकती है जब ज्यादा से ज्यादा लोग किसी भी वायरस से इम्यून हो जाते हैं। हर्ड इम्यूनिटी से किसी भी वायरस या पेंडेमिक की ग्रोथ सप्रेस्ड हो सकती है और उसकी स्पीड कम हो सकती है स्प्रेड होने की। हर्ड इम्यूनिटी दो तरह से डेवलप की जा सकती है। फर्स्ट, मास वैक्सीनेशन, यानी बहुत सारे लोगों को आर्टिफिशियली वैक्सीन दे करके इम्यून कर देना, जो कि इंडियन वैक्सीन आसानी से कर रही थी और किया भी था। एंड नंबर 2 इज एंटीबॉडीज डेवलपमेंट। ये तभी होता है जब बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं और उनकी बॉडी इन वायरसेस से बचने के लिए एंटीबॉडीज डेवलप करने लगती है और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करती है अगेंस्ट द पैथोजन। चाइना ने अपनी पॉपुलेशन में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने ही नहीं दिया और ना ही उनके सो कॉल्ड वैक्सीन इफेक्टिव रहे और 2 साल से लॉकडाउन के चलते और नेचुरली भी इम्यून नहीं हो पाए। इस पूरे सिचुएशन में जो विलन है वो ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF7 है। जब 2019 में कोविड चाइना से स्प्रेड हो रहा था तब उसकी आर वैल्यू थी 0.7 to 0.9। आर वैल्यू एक नंबर होता है जो डिसाइड करता है कि एक इन्फेक्टेड इंसान और कितने को इन्फेक्ट कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे कोरोना वायरस म्यूटेट होने लगे वैसे वैसे ही उसकी आर वैल्यू बढ़ने लगी। 2021 में स्प्रेड होने वाले ओमिक्रॉन की आर वैल्यू थी 1 to 5, लेकिन चाइना और वर्ल्ड में स्प्रेड होने वाले न्यू BF7 की आर वैल्यू 10 से 18 तक है। ये एक इंसान से 18 इंसानों तक स्प्रेड हो सकता है। इनफैक्ट ये न्यू वेरिएंट के केसेस इंडिया में अक्टूबर में रिपोर्ट किए गए थे। ये इंडिया में भी कमबैक कर रहा है जिससे लोगों में डर साफ दिखाई दे रहा है। लैब स्टडीज में ये पाया गया कि इंडियन की बॉडी की एंटीबॉडी इस वेरिएंट को न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रही है। इस वेरिएंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए 4 से 5 गुना ज्यादा एंटीबॉडी चाहिए एज कम्पेयर टू प्रीवियस ओमिक्रॉन वायरस। इन सबको देखते हुए एक ही सवाल पूछा जा रहा है हेल्थ मिनिस्ट्री से, क्या इंडिया की हालत चाइना जैसी होगी? साइंटिस्ट का कहना है कि इंडिया में केसेस बढ़ेंगे कुछ हफ्ते में, जो कि उतनी गंभीर बात नहीं है, लेकिन है तो थोड़ी सी भी। चाइना में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के चलते कोविड की वेव्स नहीं आए, लेकिन इंडिया में वेव्स आने के चलते लाखों लोग नेचुरली इम्यून हो गए और इंडियन पॉपुलेशन में हाइब्रिड इम्यूनिटी डेवलप्ड हो गई, यानी वो कोरोना के इन्फेक्शन के वजह से इम्यून हुए और वैक्सीन के चलते भी। दोनों सिचुएशन इंडिया के लिए विन विन साबित हुई। सबसे ज्यादा इंडियन इम्यूनाइज्ड हुए थर्ड वेव ओमिक्रॉन में, जो सबसे ज्यादा स्प्रेड हुई और उतने ही लोगों को इम्यूनाइज किया। BF7 ओमिक्रॉन का ही एक म्यूटेटेड वर्जन है जो कि इंडिया के लिए उतनी वर्स्ट बात नहीं है, लेकिन मास्क लगाना है एज पर गवर्नमेंट। आज इंडिया की 95% पॉपुलेशन को वैक्सीनेटेड कर दिया गया है और 88% को सेकेंड डोज भी कंप्लीट कर दिए गए हैं। चाइना में 7 वैक्सीन ट्रायल किए गए थे जिसमें से 2 वैक्सीन WHO से पास। चाइना में वैक्सीनेशन के समय सीनियर सिटीजन पर कम ध्यान दिया गया, जिसकी रिजल्ट में आज चाइना में सबसे ज्यादा केसेस सीनियर सिटीजन के हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर इंडिया में वायरसेस को समय पर डिटेक्ट किया गया और उसके बदलाव को, तो BF7 इंडिया में 4th वेव नहीं ला सकता। इंडिया में अभी नए केसेस ने 300 का मार्क क्रॉस नहीं किया है। पहले से ही हॉस्पिटल्स को नोटिफाई किया जा रहा है ताकि पहले जैसी वर्स्ट सीन क्रिएट ना हो। क्राउडेड प्लेसेस में मास्क लगाना कंपलसरी है एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस। चाइना, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड से आने वाले लोगों के लिए RT-PCR टेस्ट मैंडेटरी किए गए हैं। करंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कई इंडियंस ने वैक्सीन नहीं ली है, यहाँ तक कि फर्स्ट डोज भी। उनसे निवेदन है कि प्लीज गो एंड गेट द वैक्सीन सो वी विल एबल टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और अपना ओपिनियन शेयर करें। सब्सक्राइब करके इस कम्युनिटी का पार्ट बने। यहाँ पर आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज मिलेंगे जो आपको ट्रिक कर देंगे। दिस इज नमन, सी यू सून।